दक्षिणावर्ती शंख खरीदा था। ये लोई मार्केट से खरीदा था। वृंदावन में प्रेम मंदिर के सामने से लिया। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका हार्दिक स्वागत है इस चैनल पर। तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि जन्माष्टमी आ रही है, राधा अष्टमी आ रही है और हम लोग वृंदावन गए थे और वहाँ से हमने शॉपिंग किया। भगवान की कृपा से, हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से वो हमारे घर पधारे वहाँ से और हमने बहुत सारी शॉपिंग की है वहाँ से। तो ये जो वृंदावन की शॉपिंग और जन्माष्टमी की शॉपिंग को हमने दो वीडियो में डिवाइड किया था, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, जिसमें लड्डू गोपाल जी की सारी श्रृंगार की चीजें हमने दिखाई है जो हम वृंदावन से लाए थे। और ये उसका पार्ट 2 है जिसमें मैं बाकी की सारी चीजें दिखाऊंगी आपको जो मैंने जन्माष्टमी के लिए वृंदावन से शॉपिंग की है। तो अगर आप मेरी चैनल में नए हैं तो कृपया करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। राधे राधे। तो सबसे पहली चीज है ये गादी। इसमें लड्डू गोपाल जी के बैठने के लिए ये गादी है। ये मुझे पड़ी 80 रुपीज की और ये मैंने दूसरी खरीदी। ये छोटे वाले लड्डू गोपाल जी के लिए हमने खरीदी थी और ये हमारे बड़े वाले लड्डू गोपाल जी के लिए है। तो ये मुझे 80 रुपीज में पड़ी बड़ी वाली और ये छोटी वाली 40 रुपीज में पड़ी। हमने ये कलर लिया था, उसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे। और ये मैंने बांके बिहारी जी के मंदिर के बाहर जो मार्केट है हमने वहीं से खरीदा था। तो वृंदावन से मैंने अपने लिए एक स्कर्ट भी खरीदी थी, ये देखिए। आई होप आपको दिखाई दे रही हो ढंग से। इसमें बहुत सारा घेर है और ये मतलब गोपी ड्रेस की तरह के तरीके से भी पहन सकते हैं। और वहाँ पे बहुत सारी स्कर्ट्स मिलती है वृंदावन में और बहुत सस्ती सस्ती। ये मुझे सिर्फ 100 रुपीज में मिली और इसका घेर देखिए बहुत ज्यादा है और मटेरियल भी बहुत अच्छा है इसका। ये मैंने रंगनाथ जी टेम्पल है वृंदावन में, मैंने उस वहाँ से बाहर मंदिर के बाहर एक शॉप है, वहाँ से मैंने ये खरीदी और मुझे बहुत अच्छी लगी। तो हमने ये छोटी छोटी बाजोट ली है भगवान को बिठाने के लिए। ये 20 रुपीज की आई है। ये बांके बिहारी जी के मंदिर के बाहर की मार्केट से हमने ली है। और ये मैंने सिंहासन लिया है। ये बड़ी साइज का है, इसमें काफी साइज मिल जाती है, छोटे भी मिल जाते हैं, इससे भी बड़े सिंहासन थे। ये सिंहासन अलग अलग प्राइस में मिलते हैं, अलग अलग साइज में। मुझे ये पड़ा था 320 रुपीज में, तो ये मैंने 320 रुपीज में लिया है। ये मैंने वही बांके बिहारी जी के मंदिर के बाहर वाली मार्केट से लिया था। बहुत सुंदर है। ये देखिए श्री राधा श्री राधा। ये मैग्नेट है। ये बहुत सुंदर है। ये मैंने 60 रुपीज में लिया था और ये मैंने बरसाना से लिया था। राधा रानी जी के वहाँ दर्शन करने गए थे, हमने वहां से लिया था। वृंदावन में मुझे कहीं पर भी मैग्नेट्स नहीं दिखे थे। स्टिकर्स आते हैं जो चिपकाने वाले, वही मुझे हर जगह दिख रहे थे। लेकिन बरसाना में मुझे ये मैग्नेट दिखा था और मुझे मैग्नेट ही लेना था, तो इसलिए मैंने खरीदा। ये 60 रुपीज में है। नेक्स्ट बारी है लड्डू गोपाल जी के झूले की। ये देखिए। मैंने ये बड़ा झूला है, साइज में बड़ा है। मैं अभी आपको दूसरे एंगल से दिखाती हूँ। तो ये साइज में थोड़ा बड़ा है और बहुत अच्छा है।
ये झूला हमने 1900 रुपीज़ में लिया। शॉप में इसका प्राइस 2100 था, पर एक साथ हमने बहुत सारी चीज़ें खरीदी थी उस दुकान से, तो इसका थोड़ा प्राइस कम हो गया। 5 साल की गारंटी उसने दी है कि कुछ नहीं होगा, ना काला होगा ना कुछ होगा। और ये मैंने लिया बाके बिहारी जी वाले जो मंदिर है उसके मार्केट से ही हमने खरीदा था। ये हमने दक्षिणावर्ती शंख खरीदा था। ये लोई मार्केट से खरीदा था। वृंदावन में लोई बाजार है, वहाँ पर सारी चीज़ें मिलती है, तो ये हमने शंख वहीं से खरीदा था। ये कुछ 300 नहीं 350 में पड़ा था हमको। 300 यस 350 रुपीज़ का है ये। फिर ये हमने लड्डू गोपाल जी के लिए इत्र खरीदा है। ये वही मार्केट से लिया है, बिहारी जी के बाहर, मंदिर के बाहर जो मार्केट है वहीं से लिया था। ये 50 रुपीज़ का एक है और बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। फिर ये हमने स्प्रे भी खरीदा है। ये बिहारी जी के मंदिर में जो यूज़ होता है ये वही स्प्रे है, मतलब वो शॉप वाले ने ऐसा हमको बोला था कि जो खुशबू बाके बिहारी जी के मंदिर में आती है ये वही सेम फ्रेग्रेंस है इसकी। तो ये हमको 100 रुपीज़ में पड़ा। ये भी 100 रुपीज़। ये भी एक और खरीदा 100 रुपीज़। और एक और लिया, ये 150 रुपीज़ में है। ये मैंने केली कुंज से लिया था। इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी है, फुलवारी। ये हमने गाय और बछड़ा खरीदा है। ये हमने लोई मार्केट से ही खरीदा था। देखिए ये 220 रुपीज़ में हमने लिया और ये लकड़ी का है, वुडन का है। अच्छी क्वालिटी, अच्छा फिनिशिंग है। ये हमने एलिफेंट का ऐसे सेट लिया है, 3 एलिफेंट्स की। ये भी वुडन है और बहुत सुंदर है। ये देखिए, ये हमने बरसाना से लिया था, जहाँ से वो श्री राधा जी का मैग्नेट खरीदा था, उसी के साथ हमने ये भी खरीदा था। और ये वुडन है, बहुत अच्छी फिनिशिंग है और ये सिर्फ हमको 60 रुपीज़ में उसने दिया था। बरसाना में मंदिर के बाहर ही जैसे पहली सीढ़ी उतरेंगे तो वहाँ पर एक ठेले वाला छोटा सा लेकर बैठता है, ये उसी के पास से हमने लिया था। फिर ये है राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र की बुक। ये मुझे कब से लेनी थी, मैं कब से ढूंढ रही थी बॉम्बे में, लेकिन मुझे यहाँ कहीं दिखी नहीं। तो ये मैंने खरीदी केली कुंज से। गुरु जी के आश्रम के बाहर कुछ शॉप्स हैं, ये वहीं से मैंने खरीदी थी और ये 10 रुपीज़ की है। ये दोनों भी ली है। ये 50-50 रुपए की हमको मिली। ये केली कुंज में से मैंने खरीदा था, चंदर और गूगल का। ये वृंदावन की रज है। ये भी हमको 50 रुपीज़ में ही पड़ी थी और ये मैंने केली कुंज से लिया था। जय वृंदावन धाम। ये धूप बत्ती भी हमने वहीं से खरीदी, केली कुंज से। इसमें 5 अलग-अलग तरीके से फ्रेग्रेंस है, मतलब इसमें रोज, सैंडल, मोगरा, लेवेंडर, गूगल, ये सब 5 है। ये 120 रुपीज़ में हमने लिया था। फिर मैंने ये 2 मोर पंख भी वहां से खरीदे। ये 15-15 रुपीज़ के 2, मतलब 30 रुपीज़ के 2। फिर वहां से हमने लिया है ये फूल बंगला, बहुत सुंदर है और इसकी साइज भी बहुत बड़ी है। ये इसका आगे का है।
और ये ऐसे खुलेगा। मैं आपको दूसरे एंगल से दिखाती हूँ। इसमें भी फूल बंगले में भी काफ़ी अलग-अलग कलर्स है और काफ़ी अलग-अलग साइज़ भी अवेलेबल होती है इसमें। ये मेरे जैसे लड्डू गोपाल जी थोड़े बड़े हैं, तो ये मैंने बड़ा फूल बंगला लिया हुआ है। ये मैंने निधि वन से लिया था और ये 500 रुपीज़ का हमने लिया था। यस, 500 रुपीज़ का है ये और ये बहुत सुंदर है। वैसे फूल बंगले में अलग-अलग साइज़ के अलग-अलग प्राइजेज़ होते हैं। जैसे अगर छोटा लेंगे तो 200 रुपीज़ का मिल जाता है, 250 का मिल जाता है। फिर जैसे-जैसे साइज़ बड़ी होती है, वैसा-वैसे प्राइस भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो ये बड़ी साइज़ है, तो ये 500 का है और इसमें 2 पैटर्न्स भी आते हैं। जैसे ये फर वाला है, जैसे बीच में फर लगे हुए और एक डिज़ाइन ऐसी होती है जो प्लेन होती है। तो मुझे ये डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आई, तो मैंने ये लिया। ये कुछ तुलसी की माला खरीदी थी हमने। ये बड़ी वाली है, बड़ी साइज़ की, मतलब इसके बीड्स बड़े-बड़े हैं और ये 100 रुपीज़ की केली कुंज से ही हमने खरीदी थी और ये छोटे-छोटे दाने वाली है और ये डबल लेयर तुलसी माला है। ये 40 रुपीज़ में हमने खरीदी थी। एक ये जप्पा बैग भी हमने खरीदी है, ये 50 रुपीज़ में। मुझे मतलब ये प्लेन है, मुझे वो भगवान की फ़ोटो वाली या फिर कुछ भगवान का नाम लिखा हुआ होता है वो नहीं लेनी थी, बिकॉज़ हम पूरा दिन पहन के पता नहीं कहाँ-कहाँ टच होते हैं, हम कितने शुद्ध होते हैं, कितना शुद्ध होते हैं और भगवान का फ़ोटो कहीं पर भी रखे तो मतलब मुझे वो पसंद नहीं है, इसलिए मैंने प्लेन ही ली है। ये 50 रुपीज़ की और केली कुंज से हमने ली थी। ये 2 टीका लगाने के लिए ये 10-10 रुपीज़ का है। पहले मैंने ये खरीदा था बट आई थिंक ये इतना यूज़फुल नहीं है, बिकॉज़ जब लगाते हैं तो ये वाला जो पान है वो नोज़ पे ठीक से आता नहीं है, मतलब तो फिर मैंने ये खरीदा, तो ये बेस्ट है एक्चुअली। ये पहले कर लो और नीचे आप अपने हाथों से वो पान बना लीजिए, तो ये ज़्यादा यूज़फुल मुझे लगा। तो ये दोनों 10-10 रुपीज़ का। मैंने अपने लिए इयररिंग्स खरीदी थी, तो ये 30 रुपीज़ की 2 खरीदी थी, एक ये भी खरीदी है। अच्छी है, बहुत लाइट वेट है और ये 30-30 रुपीज़ में है। एक्चुअली बड़ी भी 30 रुपीज़ में मिल रही थी, लेकिन मुझे छोटी-छोटी चाहिए थी, बड़ी-बड़ी इयररिंग्स मेरे पास बहुत है और ये इतनी लाइट वेट है ना, तो अच्छा है, मतलब पेन नहीं होता ईयर में। ये 2 मोर भी खरीदे मैंने। ये मिट्टी के मोर है, कितने सुंदर है और ये सिर्फ 50 रुपए के 2। और ये मैंने प्रेम मंदिर के सामने से लिया था। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मिट्टी के और भी सारी चीज़ें मिल रही थी, जैसे कि पैरेट और गाय, मतलब और भी सारी चीज़ें थी। ये बहुत सुंदर है, 50 रुपए के 2। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने वृंदावन से खरीदी थी, और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे प्राइस में हमको मिली है। तो आप भी जब भी कभी वृंदावन जाइए तो ज़रूर खरीदिएगा। जन्माष्टमी आ रही है तो खूब अच्छे से सजाइए अपने लल्ला को, खूब सेवा करिए उनकी, खूब सेवा करिए ठाकुर जी की और बहुत भक्ति करिए। वैसे तो हमारे लिए हर रोज़ जन्माष्टमी है। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत-बहुत बधाई। ये सारी चीज़ें तो हमने खरीदी है, लेकिन हमारे ठाकुर जी भाव के भूखे हैं, तो खूब प्यार से, भाव से उनकी सेवा करिएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हरे कृष्णा।